आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। Good morning, friends. Welcome to एक नई जिंदगी. Thank you for joining us today in this new month of August. दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ प्रभु में सुरक्षित हैं। देखते ही देखते, जी हाँ, 2024 का ये 8वां महीना आ गया और जैसे जैसे हम साल में आगे बढ़ रहे हैं, समय बीत रहा है, वैसे ही वैसे बीतते समय के साथ टेक्नोलॉजी हमारे आसपास, एआई, सोशल मीडिया कल्चर, सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये भी एडवांस होते जा रहे हैं। पर क्या आपने ये बात कभी सोची और आपने महसूस करी कि इस बढ़ते हुए और इस एडवांसमेंट में सोशल मीडिया के, कम्युनिकेशन के, मैं और आप कहीं ना कहीं बड़ी भीड़ के बीच में भी अपने आप को अकेला पाते हैं। अकेलेपन के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। सो इस अगस्त के महीने में हम मिलकर 7 अकेलेपन को खत्म करेंगे। ये जानने के लिए आइए चलते हैं रेबेका के पास, जो हमें बताएंगी क्या है लाइंड अप इस मंथ एक नई जिंदगी पर। थैंक यू वेरी मच जॉय। कितनी अजीब बात है ना कि आजकल के समय में जब 24/7 हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, सोशल मीडिया पर हमारे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे परिवारजन, दोस्त जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, हम जब चाहें उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं। इसके बावजूद आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं। दोस्तों, अकेलापन एक ऐसा इमोशन है जिसमें से हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर गुजरेंगे या गुजरे हैं। इनफैक्ट देखा जाता है कि अकेलेपन का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो मानो एक गहरी चोट की तरह है। हम अकेलेपन को कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आप और हम मिलकर एक नई जिंदगी पर ढूंढेंगे। चर्च, कम्युनिटी, कनेक्शन, ये सब हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि इन सब से बढ़कर है हमारा कनेक्शन हमारे परमेश्वर के साथ, हमारे स्वर्गीय पिता के साथ। क्योंकि अगर ये कनेक्शन मजबूत है तो हम अकेलेपन का सामना कर सकते हैं। हमारा पति पहले मिलिट्री में था, बहुत अच्छे थे, पैसा थे, परिवार अच्छा चल रहा थे। उनके जाने के बाद मुझे बहुत कठिनाई झेलना पड़ा और रोते थे, प्रार्थना करने से पहले ही मेरे आंसू गिर जाते थे। लेकिन खुदा को न जाने क्या मंजूर था, हम उसे नहीं बचा सके और वो प्रभु में उस बीमारी के चलते सो गया। ये हमारे लिए एक ऐसा वक्त था जब हम पूरा परिवार सदमे में चला गया और एक अकेलापन हमें सताता रहता था। दोस्तों, बाइबल में यूहन्ना की किताब उसके 16वें अध्याय और 32 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, उन्होंने भी अकेलेपन का सामना किया, लेकिन उनका रिश्ता अपने स्वर्गीय पिता के साथ मजबूत था। अगर आज आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना है कि आप भी स्वर्गीय पिता को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को आप जानेंगे, उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करेंगे और जानेंगे कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप एक समुदाय के साथ जुड़ें। हमारी प्रार्थना है कि आप एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। So friends, stay blessed. May God bless you, and I'll meet you very soon in the studio, and we'll continue with the एक नई जिंदगी प्रोग्राम। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप हमारे साथ कलर्स टीवी पर जुड़ते हैं, जरूर से हमारे साथ सोशल मीडिया पर, हमारे फेसबुक पेज पर एक नई जिंदगी के जरूर से जुड़ें और यूट्यूब चैनल सीबीएन इंडिया पे जुड़ें, ताकि आपको और अपडेट्स मिलें, नोटिफिकेशंस मिलें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने जा रही हैं स्टूडियो में रेबेका। सो जरूर से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़िए और हम लोग मिलकर एक अच्छी सच्ची घटना को सुनेंगे, कहानी को सुनेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up
Shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम अपने नए महीने की एक लॉन्ग सीरीज, एक लंबी सीरीज जो कि लोनलीनेस पर है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं और सीखेंगे, समझेंगे कैसे हम अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और कैसे परमेश्वर की मदद से, लोगों की मदद से और ढेर सारी गवाहियों के माध्यम से, ढेर सारे अच्छी बातों के माध्यम से हम अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, जिस तरीके से हमने इस बात को जाना है एंड किस तरीके से हम पूरी दुनिया के बीच में भी, भीड़ में भी अपने आप को कई बार अकेला महसूस करते हैं और ये एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस हो सकता है जो बिल्डअप करता है ढेर सारी बीमारियों को लेकर। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? जी, I believe it's a lie that the enemy speaks to us and we believe in that. That's right. क्योंकि वास्तव में हम अकेले नहीं हैं। जी। ये सच्चाई है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा जो सृष्टिकर्ता है, हमारा परमेश्वर, वो हर जगह पे है और हमारे साथ है। लेकिन हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन से और इस पूरे महीने जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, तो हम जानेंगे कि कैसे हम अकेलेपन का सामना कर सकते हैं, कैसे इसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और उस सत्य को एक्सेप्ट करेंगे हम कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमसे प्रेम करता है। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे कि जॉय हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। दोस्तों, अकेलेपन से संघर्ष करना आसान नहीं है, पर इस संघर्ष में भी बाइबल का एक कैरेक्टर है जिसने ढेर सारे गीत लिख दिए, हिम्स लिख दिए और उनके बनाए हुए गीतों को हम आज तक गा रहे हैं। आपको बताना है कि इन लोगों में से कौन है वो लोग। ए सुलेमान, बी जॉनथन, सी सॉल, डी डेविड। जरूर से अपने जवाब हमें दें, लिखें कमेंट सेक्शन में और हमें बताएं कि किसने संघर्ष करते हुए गीतों को गाया और प्रभु की महिमा गाई। चाहे तो CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर वहाँ आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्वेता से, जिन्होंने काम के सिलसिले में अपने शहर को छोड़ा, अपने परिवार से दूर हो गई और कैसे धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हुई। कैसे एक बड़े शहर में, एक बड़ी भीड़ के बीच में भी उन्होंने अपने आप को अकेला पाया और कैसे प्रभु ने अकेलेपन को दूर करने में उनकी मदद करी। आइए सुनते हैं। मुझे आज भी वो पल याद है जब मैं हैदराबाद आई थी। वो बहुत ही डरावना पल था। मैं बस से JNTU उतरी थी, मतलब ठीक JNTU यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, और मैंने देखा कि लोग जल्दी में इधर से उधर भाग रहे हैं। ये पहली बार था जब मैं किसी बड़े शहर में कदम रख रही थी। पहली बार मुझे सब कुछ बड़ा अनजान सा लगा और मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी जिससे मैं गुजर रही थी, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा कल्चरल डिफरेंस था। सीधे एक गांव से हैदराबाद आ जाना। यहाँ के लोग गांव के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आगे थे। मैं उन दिनों को याद करती हूँ। मैं अंधेरे में बैठा करती थी, रोती थी टूटे हुए दिल के साथ और किसी भी तरह से खुद को बस ख़त्म करना चाहती थी। बिना किसी मतलब के, किसी मकसद के मैं बस अपनी ज़िंदगी जिए चली जा रही थी। हर दिन मेरे लिए संघर्ष था। मैं हमेशा अकेले में वक्त बिताना चाहती थी। मुझे लिखने की आदत थी। जब भी मैं अकेला और दुखी महसूस करती, मैं बस किताब लेती और उसमें लिखने लग जाती थी। तो मैं वो किताब हमेशा अपने साथ रखती थी और मैं लिखती थी कि प्रभु, मैं इन सब चीज़ों से गुजर रही हूँ। और प्रभु अपनी इच्छाएं मुझ पर दिखाने लगते। प्रभु का वो प्रेम जिसने मेरे दिल को थाम लिया था, वो प्रेम ही था जिसने मेरे दिल को संभाला और मुझे आगे बढ़ने का साहस दिया। वो एक साथी की तरह थे, एक दोस्त की तरह, जिन्हें मैं अपने साथ कहीं भी ले जा सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि प्रभु, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर प्रभु, उनकी करुणा, उनकी अच्छाई, ये सब मुझे समझ में आने लगी। प्रभु ने कहा कि पहले तुम सहज हो और उसके बाद तुम खुद को जाहिर करो। फिर मैंने खुद को उदारता दिखानी शुरू की। मैंने अपने हुनर पर काम करना शुरू किया, अपने पर काम किया, खुद पर उदारता दिखाते हुए हर उस चीज़ के बारे में सतर्क रही जो मैं हूँ, अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर मैं जो कुछ भी बन रही हूँ।
मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगी। मुझे अपने जीवन में पूर्णता महसूस नहीं हो रही थी। मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ तो है जो मुझे बता रहा है कि तुम्हें कुछ बेहतर करना होगा, तुम्हें कुछ महान करना होगा। 2 साल काम करने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि ये नहीं होगा, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए और मुझे बिजनेस करना है। हमने 2015 में एक कंपनी रजिस्टर की, वो थी ब्लिस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, और बाद में हमने एक्यूरेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऐप और वेब डेवलपमेंट कंपनी रजिस्टर की। ब्लिस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में हम कंसल्टेंसी चलाते हैं, जहां हम सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं और नौकरियों के मौके देना, नौकरियां पैदा करना और इमिग्रेशन प्रोसेस, ये सब करते हैं। तो फिलहाल हम ये 2 तरह के बिजनेसेस हैं जिन्हें सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो आज जब मैं ये कंसल्टेंसी चला रही हूँ, कई स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं और जब वो बोलना शुरू करते हैं, वो बैठने, बोलने और अपनी बात आगे रखने में कभी भी सहज नहीं हो पाते। मतलब कि उन्हें देखकर, खासकर लड़कियों को जब वो आती हैं और अंदर की ओर बढ़ती हैं, मैं उनमें खुद को देख रही होती हूँ। यानी एक पल में मुझे अपना सफ़र याद आ जाता है, जैसा कि जब मैंने अपनी शुरुआत की थी और मैं हमेशा से बढ़िया करना चाहती थी। बात केवल भाषा या हुनर की नहीं थी, बात थी मॉरल सपोर्ट की। कोई तो होता जो मुझे मॉरल सपोर्ट देता या मेरे साथ थोड़ी सहानुभूति रखता और प्यार से मुझे चीज़ें समझाता। मुझे उसकी ज़रूरत थी। मेरी शादी सत्यान्वेश से 2021 में हुई और प्रभु की कृपा से और खुशकिस्मती से वो भी मेरे बिजनेस में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अब वो भी मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरा हाथ थामा है और वो मेरे साथ ही खड़े हैं हमेशा। मुझे पक्का यकीन है कि प्रभु मुझे इस रास्ते पर लेकर आए हैं। बिल्कुल हर खामी, हर गलती जो मैंने की है, हर भूल, हर हार, सब कुछ उनके लिए एकदम सही है। मेरा काम है जीवन में उनके नाम का गुणगान करना। यही सबसे अंतिम चीज़ है। वो जो कुछ भी बनाते हैं, जिस किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, उन सभी अच्छाइयों को हमें पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहिए, उस ऊपर वाले की महिमा का। थैंक यू वेरी मच श्वेता। कितनी सच्चाई के साथ और सादगी के साथ आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, एंड वी आर ऑल सो वेरी इंकरेज्ड, एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन और इंकरेजमेंट पाई है। यस, थैंक यू वेरी मच इंडीड। एक बहुत ही आशीषित गवाही थी। किस तरीके से उन्होंने कहा, सहज बनो और फिर सहायक बनो, और जिस तरीके से अब दूसरों की मदद कर रही हैं, अपने अकेलेपन से लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद किसी और को भी मजबूत करना, दैट्स अ ब्रिलियंट टेस्टिमनी एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और यही गवाही है जो हमारे जीवनों में कार्यरत होती है, काम करती है और हमें मजबूत करती है। दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने देखा कैसे परमेश्वर ने एक जिंदगी को बदल दिया, जो पहले अकेलेपन का शिकार थी, अकेलेपन से संघर्ष कर रही थी, मुसीबत में थी, परेशानी में थी, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। और यही तो प्रभु चाहता है आपके जीवन से भी, कि हम जुड़कर, मिलकर अपने अकेलेपन का सामना करें, संघर्ष करें और उस पर विजयी बने। परमेश्वर के वचन से आज आपको एक उभारने वाली बात कहना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। दोस्तों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहां पर हमें सिखाता है, कहने लगा आओ हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। जब हम मिलते हैं, ये बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। आज के समाज में जब सब चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, मिलना बहुत जरूरी है। परिवार में मिलना जरूरी है, दोस्तों के साथ मिलना जरूरी है, कलीसिया में मिलना जरूरी है। और मजे की बात तो ये है कि परमेश्वर चाहता ही है, तभी तो उसने नाम दिया है कलीसिया, जो कि रूट वर्ड एक्लीसिया से आता है, और एक्लीसिया का मतलब होता है अ गैदरिंग, ग्रुप ऑफ पीपल। एक अकेला कलीसिया नहीं है, एक परिवार कलीसिया नहीं है, पर ढेर सारे लोग जब मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं तो ये कलीसिया बनती है। और परमेश्वर का वचन आगे कहने लगा, तब मैं परमेश्वर के निकट गया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज संसार भय में इसलिए है, आज बहुत से लोग संघर्ष, अपने अकेलेपन में एंजाइटी, डिप्रेशन का सामना इसलिए कर रहे हैं
प्रभु के लोगों, क्योंकि कई बार हमने अपने आप को अकेला कर लिया है, हम मिलते नहीं हैं, हम मिलकर आराधना नहीं कर पाते। बट परमेश्वर का वचन आज आपको उभारना चाहता है और आपको उभारने के लिए कहता है कि आइए मिलें, प्रभु की स्तुति करें। एक तो मिलेंगे तो एक साथ होंगे, और उसके बाद जब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तो वो मुझे और आपको पूरी रीति से निर्भय करेगा। यस फ्रेंड्स, हमारा अकेलापन दूर होगा, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी दूर होगी, और हम एक सफल जीवन, एक आशीषित जीवन बिताने पाएंगे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। मिला करिए और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, हम आपको ये भी याद दिला दें कि हम भी आपके साथ हैं जी। वी वुड लव टू encourage you and we would love to pray with you। हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे। जो भी आपके प्रेयर मैटर्स हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमारे साथ चैट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने संघर्ष में अकेले नहीं, पर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, ताकि हम पूरी रीति से निर्भय हो सकें और परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, और हर प्रकार के संघर्ष में, चुनौतियों में हम एक साथ खड़े हों और मिलकर प्रभु की बड़ाई करें। समय होगा कि हम एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे, और ब्रेक के बाद आपके लिए करेंगे प्रार्थना। सो स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम अपने एक लंबे सफर की, इस पूरे महीने के सफर की शुरुआत कर चुके हैं, और ये सफर बहुत ही मुबारक होने जा रहा है, क्योंकि हम अकेलेपन में किस तरीके से खड़े रहें, किस तरीके से बने रहें और संघर्ष के साथ उसको पार कर पाएं, इस बारे में सीख रहे हैं। और मुझे जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये पूरा महीना हमारे लिए आशीष से भरा होने वाला है। जी बिल्कुल, और हम अकेले हैं नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम मिलकर परमेश्वर से सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अकेलेपन पर जय पा सकते हैं। और दोस्तों, अब है समय प्रार्थना का, तो जॉय क्यों ना आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं अकेलेपन में, अपने परिवार से दूर, एक दूसरे शहर में, अपने लोगों से दूर, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, और मेरा विश्वास है कि प्रार्थना से, प्रभु की उपस्थिति से हम पूरी रीति से निर्भय होंगे। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, प्रभु हमें मालूम है कि आपके ढेर सारे नाम हैं, और उन नामों में एक नाम है इमानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। और प्रभु, जिस तरीके से आज हमने बात करी है और इस बात को सीखा है दैट वी आर नेवर अलोन, हम कभी भी अकेले नहीं हैं और आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, और मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, हमारे प्रियजन, हमारे भाई, हमारी बहन जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रभु, जिनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई साथ नहीं देगा, अब कैसे होगा, कोई तो है नहीं, मेरी प्रार्थना है प्रभु, इसी समय आपकी गाढ़ी उपस्थिति प्रभु उनके जीवन को घेर ले और हर एक अकेलापन दूर हो जाए। प्रभु, आज यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे प्रियजन और हम सब प्रभु आपकी उपस्थिति में पहुंचाए जाएं, ताकि पूरी रीति से निर्भय हों। प्रभु, आज हर एक अकेलापन, आज हर एक तन्हाई यीशु मसीह के नाम से दूर हो, और प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका साथ, आपकी प्रेजेंस प्रभु लोगों को आकर घेर ले इसी समय। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु, और आप आज भी हमारे साथ हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज से ही प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बढ़ते जाएं और सिद्ध होते जाएं। प्रभु यीशु मसीह सबको बड़ी आशीष दे, और प्रभु अकेलेपन में प्रभु यीशु मसीह हम तेरी उपस्थिति को, तेरे स्वभाव को, तेरे चरित्र को, तेरे कैरेक्टर को और समझ सकें, और चाहता हूं तेरे साथ संबंध में और मजबूत हो। प्रभु, हमारी मदद करें, हमारे प्रियजनों की सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ दोस्तों, यही तरीका है अकेलेपन में
प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, प्रार्थना करें, और वो मुझे और आपको हिम्मत देने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जी बिल्कुल दोस्तों, वचन बताता है कि परमेश्वर दुनिया के अंत तक हमारे साथ हैं। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। तो दोस्तों, जिस तरीके से परमेश्वर का यह खूबसूरत कलाम वचन आज आपको उभारने के लिए है, ड्यूट्रोनॉमी 31 एंड वर्स 8, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और उसके 8वें पद में किस तरीके से परमेश्वर बता रहा है, समझा रहा है, द लॉर्ड हिमसेल्फ गोज बिफोर यू एंड ही विल बी विद यू, ही विल नेवर लीव यू नॉर forsake you, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी डिस्करेज। दोस्तों, जरूर से परमेश्वर के इस वचन को याद रखें और उसमें मजबूती प्राप्त करें। जी बिल्कुल दोस्तों, ये इतना सामर्थी वचन है कि इसे आप याद कर लें और गांठ बांध लें। और अब समय है कि हम सुनेंगे ये गीत तेरी आराधना करूं, जो हमारे लिए गा रही है क्रॉस बाइबल चर्च जयपुर की कॉयर। और हर थर्सडे ये अपने गीतों से हमें आशीषित करेंगे। ये गीत खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। आइए हम इसे सुने और इससे आशीष पाएं।
खूबसूरत गीत है और क्या खूबसूरत क्वायर जिन्होंने मिलकर प्रभु की आराधना करी, और यही मजा है मिलकर उसकी आराधना करने का। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो दूर होते जाते हैं, अकेलापन दूर होता जाता है। बिल्कुल। जी, और दोस्तों अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर हम सबको अपने गीतों के द्वारा आशीषित करना चाहती हैं, तो यू आर वेलकम। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और वहाँ जाकर अपनी चर्च कॉयर्स को रजिस्टर करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। तो जल्दी से आप अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करें। वी वुड लव टू बी ब्लेस्ड बाय योर सिंगिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से हम मिलकर बहुत से लोगों तक उस संदेश को पहुंचा सकते हैं जो प्रभु के प्रेम का है, उसके अनुग्रह का। और जैसे आज हमने अच्छी कहानियों को सुना, कैसे श्वेता ने हमें बताया कि प्रभु ने उसको पूरी रीति से निर्भय किया और अब वो किसी और की सहायता कर पा रही है। किस तरीके से परमेश्वर के वचन को हमने जाना कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे साथ है। और एक अच्छा एपिसोड हमने एक साथ, एक अच्छी आराधना का समय हमने एक साथ बिताया कि किस तरीके से अपने संघर्ष में प्रभु हमारे साथ है और वो हमारे संघर्षों को दूर करता है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके हाथ बढ़ाने से, आपकी मदद से ये गवाहियां, ये गीत, ये आराधनाएं किसी तक पहुंचे, सो यू कैन बी द पार्ट। आप इसका हिस्सा हो सकते हैं और ENZ परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, जहां पर आप महीने में 50 रुपए के अनुदान से जुड़कर इस सेवा को बढ़ा सकते हैं। QR कोड आपके स्क्रीन पर है, आप इसे स्कैन करें और जरूर से इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी सेवाओं को पूरे देश में और दुनिया में ढेर सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने संघर्ष में प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। और अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। और कल हम आपके लिए ख़ास एपिसोड लेकर आए हैं, क्योंकि संडे को दुनिया भर में फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। तो कल फ्रेंडशिप डे पर ही हम एक ख़ास एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। God bless you.